एक गांव में पवन नाम का चोर अपनी माँ के साथ रहा करता था। एक दिन पवन की माँ अपने पास बुलाती है। हाँ माँ, बताओ क्या हुआ। बेटा, तू कब तक चोरी करता रहेगा? यह काम तेरे लिए सही नहीं है। अरे माँ, क्या फर्क पड़ता है। मैं कभी पकड़ा नहीं जाऊंगा। आप परेशान मत होइए। बेटा, यह काम गलत है। यह तो मुझे भी मालूम है, पर माँ, जिस काम से पैसे मिलते हैं वह काम हमेशा सही रहता है। ठीक है बेटा, तू मुझसे वादा कर, तू कभी झूठ नहीं बोलेगा। पर ये माँ, ऐसे काम में तो झूठ बोलना ही पड़ता है। मैं कुछ नहीं जानती। तू यह हमेशा बात याद रखना। ठीक है माँ, मैं वादा करता हूँ, मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा। ऐसा कहकर पवन शिकार करने के लिए घर से बाहर निकल जाता है और वह राजमहल के सामने से गुजर रहा होता है। तभी वह आदमी सोचने लगता है ये क्योंकि राजमहल में हर चीज़ बहुत कीमती होती है। अगर मैंने यहाँ चोरी कर ली तो आराम से ज़िंदगी भर बैठकर खाऊंगा, फिर और कहीं चोरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और मेरी माँ इससे खुश रहेगी। पर अभी यहाँ सभी लोग हैं, शाम को चोरी करनी चाहिए। और ऐसा कहकर पवन वहां से चला जाता है। और अगर भाई मैं पकड़ा गया तो लेने के देने ना पड़ जाएं। सैनिक, मंत्री को बुलाओ। जी महाराज। प्रणाम महाराज। प्रणाम। मुझे अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए क्या करना चाहिए? महाराज, अगर आप प्रजा के बीच भेष बदल कर जाएंगे तो आप उनकी सोच जान पाएंगे। हाँ, तुम सही कह रहे हो। और राजा ठान लेता है कि वह प्रजा के बीच जाएगा और शाम हो जाती है। अब चलो भाई, शाम भी हो गई है राजमहल में चोरी करने के लिए। और राजा भी राजमहल के बाहर भेष बदल कर निकल जाता है और वह राजा रास्ते में पवन से मिलता है। अरे भाई, तुम कौन हो? आज तुम्हें पहली बार गांव में देखा। हाँ भाई, मैं इस गांव से बचपन में ही चला गया था। आज मैं यहाँ आया हूँ। तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? यह सुनकर फिर सोचता है, अरे भाई, राजमहल में अकेले ही तो चोरी करने जा रहा हूँ। वहां पर बहुत सैनिक होंगे। मुझे लगता है इसे भी साजिश में शामिल कर लेना चाहिए। और माँ ने भी झूठ बोलने से मना किया है। और पवन कहता है, अरे भाई, आज राजमहल में चोरी करने जा रहा हूँ। पर भाई, तुमने ये बात मुझे क्यों बताई? तुम तो बड़े मूर्ख हो। ये बात नहीं, आज ही मैंने अपनी माँ से वादा किया है कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा। अरे वाह, तुम्हारे जैसा ईमानदार मैंने कभी नहीं देखा। तुम ये बात कभी किसी को बताओगे तो नहीं? अगर नहीं बताओगे तो तुम्हें धन दूंगा। ठीक है, चलो, अब हम दोनों दोस्त हो चुके हैं। पर राजमहल में बहुत से सैनिक होंगे, मुझे कोई उपाय बताओ। मैं एक रास्ता जानता हूँ जहाँ सैनिक कम मिलते हैं। पर तुम तो इस गांव में नए आए हो, तो तुम्हें ये सब कैसे मालूम? अरे भाई, मेरी दादी जी इस गांव की थी। दादी ने सब बताया था। ठीक है, तो फिर चलते हैं। और फिर राजा उस पवन को ले जाता है। तुम तो ठीक कह रहे थे भाई, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। तुम यहीं रुको, तब तक मैं राजमहल में चोरी करने जाता हूँ। अरे भाई, पर तुम क्या चोरी करोगे? कोई कीमती सामान, ताकि आगे मुझे भी चोरी करने ना पड़े। दादी मुझे बताया करती थी कि राजा के कक्ष में कीमती हीरे हैं, तुम उसी को चोरी कर लाओ। अरे भाई, तुम्हारी दादी राजमहल में पहले कभी काम किया करती थी क्या? वो तो मुझे नहीं मालूम, पर तुम जल्दी करो। ठीक है। पर पवन राजमहल में चोरी करने चला जाता है और वह फिर राजा के कक्ष में पहुंच जाता है। अरे भाई, मैं वो संदूक कैसे ढूंढूं? और वह हर जगह ढूंढता है, फिर वह संदूक मिल जाता है। अरे, इसमें तो 4 हीरे हैं, पर मेरा तो एक हीरे से काम चल जाएगा।
पर मेरा दोस्त बाहर खड़ा है, उसे भी तो एक हीरा देना है। ऐसा सोचकर पवन वहां से 2 हीरे ले लेता है। क्या हुआ, मिले हीरे? हाँ, मिल गए। उस संदूक में कितने हीरे थे? वैसे तो हीरे 4 थे, पर उसमें से 2 ले आया हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा एक हीरे से काम चल जाएगा और दूसरा हीरा तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। सच में तुम तो ईमानदार हो। धन्यवाद। वह दोनों वहां से चले जाते हैं। पवन घर जाकर सो जाता है और अगले दिन पवन के घर पर सैनिक आते हैं। पवन, तुम्हें राजा ने राजमहल में बुलाया है। ठीक है, मैं आ जाऊंगा। और पवन सोचता है, अरे भाई, मुझे लगता है राजा को सब कुछ पता चल गया है। हीरे की चोरी मैंने ही की है। ऐसा ना हो मुझे मृत्युदंड दे दे। और पवन राजमहल में पहुंच जाता है। प्रणाम महाराज। प्रणाम। कल हमारे यहाँ हीरे की चोरी हुई थी और हमने सुना है तुम राजमहल की तरफ से आए हो। सच बताओ कि तुमने हीरे चोरी किए हैं कि नहीं। अरे भाई, अब तो पूरी तरह से फंस चुका हूँ। मैं झूठ भी तो नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि मैंने माँ से वादा किया है। और पवन राजा से बोलता है, हाँ महाराज, हीरे की चोरी मैंने ही की है, पर हमने उसमें से केवल 2 हीरे चुराए हैं। हीरा मेरे लिए और दूसरा हीरा मेरे दोस्त के लिए। मंत्री जी, देख कर आइए उस संदूक में कितने हीरे हैं। और वह राजा के पास आकर सब कुछ बता देता है। नहीं महाराज, मैंने केवल 2 हीरे चुराए हैं और मैंने 2 हीरे वहीं पर रख दिए थे। क्यों झूठ बोल रहे हो? महाराज, ये सजा से बचना चाहता है। नहीं मंत्री, ये झूठ नहीं बोल रहा है। कल मैं भेष बदल कर नगर में गया था और मैंने ही चोरी में साथ दिया था और इसने मुझे भी एक हीरा दिया था। पवन एक ईमानदार व्यक्ति है, पर मैंने आज तक इतना विश्वास किसी पे नहीं किया जितना आप पे किया है। सैनिकों, मंत्री को कारागार में डाल दो। और राजा पवन को इनाम में बहुत सारा धन देता है और उसे एक नौकरी भी देता है।